पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। रांची विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग स्टाफ पिछले 6 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन इसे लेकर के एक्टिव नहीं है कि जो इनकी मांगे हैं उसका निस्तारण किया जाए। अब तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तमाम जो हड़ताली कर्मी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं ताकि सरकार तक, विश्वविद्यालय प्रशासन तक इनकी आवाज़ पहुँचे और इनकी डिमांड को पूरा किया जा सके। कुछ एक लोग हैं जो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नवीन चंचल जी हैं। दादा, पहले दर्शकों के लिए मोटे तौर पर ये बताइए क्या डिमांड है जिसकी वजह से विश्वविद्यालय के खुले आसमान के नीचे बैठे हैं? ऐसा है, हम लोग का वेतन निर्धारण का मामला वर्षों से लंबित है उच्च शिक्षा विभाग में, और उसी को लेकर हम लोग यहाँ आज आंदोलनरत हैं। और हम लोग का बस एक सूत्री डिमांड है कि हम लोग का जल्द से जल्द वेतन निर्धारण का अप्रूवल देकर यहाँ भेजे, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। दादा, ये तो वेतन निर्धारण, ये तो आपका हक है, आखिर कहाँ पेच रही है? कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट है इसके पीछे? टेक्निकल एक्चुअली ये प्रोसेस पे फिक्सेशन की जो है यूनिवर्सिटी से होती है, उसके बाद अप्रूवल के लिए HRD जाती है, वहाँ से अप्रूवल किया जाता है। लेकिन अभी तक सारे लोगों का मामला अभी तक लंबित है। कुछ आश्वासन, कोई बातचीत में कोई बात? आश्वासन ही सिर्फ मिल रही है और कुछ नहीं हो पा रही है। कंक्रीट बात हुई होगी ना, कोई शेप लिया है बातचीत? कुछ दिनों का समय मांगा गया है, उसके बाद बाकी हमारे अर्जुन भैया बतलाते हैं। महामंत्री दादा, ये जो है बातचीत आ रही है कि बातचीत हो रही है, केवल आश्वासन मिल रहा है, तो वो आश्वासन कुछ कंक्रीट रूप धारण किया है कि नहीं? अभी तक तो नहीं किया है। अब कितना करता है ये लोग, अभी तो 13 तारीख तक का हम लोग को समय दिया गया है, लेकिन उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि सिर्फ 143 का मामला नहीं है, जितना का भी पे फिक्सेशन रोके हुए हैं वो सब का पे फिक्सेशन यहाँ करके दे। इसके पीछे लग रहा है एक संख्या बल, जो उनको लगता है 143 लोग ही हैं। अगर ये संख्या बड़ी संख्या होती है तो कहीं दबाव और प्रेशर बनता। 4th ग्रेड का है, 143 जो है उसमें अधिकतर 4th ग्रेड का है, और हम लोग का 3rd ग्रेड का जो अभी गया है पे फिक्सेशन उसको दिया नहीं। बहुत कोई को तो 5वां नहीं दिया, बहुत कोई को 6ठा नहीं दिया, 7वां तो बात का मैटर आ रहा है। ये सारा वहाँ एक HRD से ही हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। प्रशासन तो हम लोग का जा रहा आ रहा, लेकिन रोज़ कुछ न कुछ ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए। आप 20 साल से पेपरें मांगते हैं, कुछ तो आप समाधान करके भेजिए। हम लोग तो बोले कि यहीं आके कीजिए। अगर आपको वहाँ पेपर का कमी लग रहा है तो हम लोग को यहाँ बोलें कि हम लोग को जानकारी भी नहीं दीजिए, कहीं आप अलग वहाँ चाहे वित्त विभाग से चाहे HRD से आए, यहीं पे आप आइए। वहाँ से जिसको भी भेजना है, ऑडिटर है या फिनेंस ऑफिसर, आके यहाँ पर इस फिनेंस अधिकारियों से मिलकर आप अपना वेतन निर्धारण करके हम लोग का समस्या का समाधान करें। मतलब जब तक ये बात पर बात नहीं बनती है तब तक इसी तरह हड़ताल प्रदर्शन हाँ, अभी जारी रहेगा ये लड़ाई। मतलब इसको अंतिम मुकाम तक हम लोग को ले जाना अनिश्चितकालीन रहेगा। हाँ, अभी अनिश्चितकालीन रहेगा। और लोग उनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है, अभी जो बातचीत हुई है उसमें कुछ सकारात्मक बात तो सामने नहीं आई है? इस बीच आप लोगों ने कामकाज भी रोक दिया है, कहीं ना कहीं छात्र भी तो प्रभावित होंगे इससे। छात्र हित देखिए, जब तक कोई इफेक्टिव नहीं होगा, कहीं ना कहीं किसी को इफेक्टिव होना पड़ेगा, और उसी जब तक वो इफेक्टिव होंगे तभी जाके हमारे आला अधिकारी को पता चलेगा कि हाँ काम हैम्पर हो रहा है इन लोग के धरना से, तब ना कुछ हम लोग के लिए काम करेंगे। इजी वे में काम चलते जा रहा है, एम्प्लॉय के हित के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, जबकि ये टाइम टेकन चीज़ नहीं है। पे फिक्सेशन जब यहाँ से डॉक्यूमेंट्री सारा कुछ सही जा रहा है तो आखिर मामला अटक कहाँ रहा है? और जहाँ मामला अटक रहा है, जिस भी पेपर का रिक्वायरमेंट है वो सही सही पेपर मांगे, और ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से पेपर्स नहीं जा रहा है। तो 1-2 वर्ष का बात नहीं है, यहाँ 17 साल 20 साल से लंबित है। आखिर क्यों? या तो इंटेंशनली रोका जाता है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये इंटेंशनली रोका जा रहा है। आज 36 का जो अभी रेगुलाइजेशन हुआ है उसमें डॉक्यूमेंट्री सारा पेपर सही है, फिर HRD को क्या प्रॉब्लम है, VC सर को क्या प्रॉब्लम है? उनका कहना है कि 1.5 साल में क्यों नहीं हुआ। ठीक है, 1.5 साल में नहीं हुआ, जो साल 20 साल से जितने लंबित कार्य थे उनको 1.5 साल में भी यूनिवर्सिटी में, कैसे आप सोच सकते हैं कि 1.5 साल में हो जाएगा? तो आप आए हैं तो आप इस चीज़ को करके दिखाइए। अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्री गलत हैं तो हम कहाँ डॉक्यूमेंट गलत है, सही डॉक्यूमेंट मांगिए। डॉक्यूमेंट्री हम लोग का एक भी डॉक्यूमेंट गलत नहीं है, फिर HRD क्यों रोक रहा है हम लोग का? तो जब तक हम लोग का सारे लोग का मतलब एक की बात 36 और 143 और 15 की बात नहीं हो रही है, रांची यूनिवर्सिटी का एक भी सिंगल एम्प्लॉई अगर पीड़ित रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा।
ये एक की बात नहीं है। जी, आपने सुना किस तरह से न सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन भी इसमें कटघरे में है, बल्कि हायर एजुकेशन की जो कार्यशैली है वो भी निशाने पर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पे फिक्सेशन का जो एक बुनियादी विषय है इसे समय रहते हल किया जाएगा। और पिछले 6 दिनों से जिस तरह से हड़ताल धरना प्रदर्शन चल रहा है उससे कहीं न कहीं कामकाज भी प्रभावित है। जो जेन्युइन छात्र हैं, जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, उनका काम नहीं हो रहा है, वो परेशान हो रहे हैं। कम से कम विश्वविद्यालय प्रशासन को ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था करे ताकि जो छात्र आ रहे हैं उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके और पे फिक्सेशन का जो विषय है उसे जल्द से जल्द हल करने की ज़रूरत है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।